नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आचार भ्रष्ट होता है। आचार भ्रष्ट का मतलब है कि आचरण से हीन होता है, गलत आचरण करने वाला होता है। ऐसे लोग तेज स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और इनको चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा आती है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले भी होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं और समाज पर तीव्र प्रभावी होते हैं। तीव्र प्रभावी का मतलब है कि दूसरों को जल्दी से प्रभावित कर देते हैं। ये लोग अधिकार युक्त भी होते हैं। अधिकार युक्त का मतलब है कि दूसरों पर अपना अधिकार चलाने वाले होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सभी लोग हमारी बात मानें, सभी लोग हमारे अनुसार काम करें। ये लोग अहंकारी, घमंडी स्वभाव के भी होते हैं। इन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, इसीलिए ये लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, अथवा इन लोगों को ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है। ये लोग जलीय वस्तुओं से प्रेम करने वाले होते हैं, यानी कि जल से निकलने वाली चीज़ों से लगाव रखने वाले होते हैं और जल से भी प्रेम करने वाले होते हैं, यानी कि नदी में नहाना, समुद्र में नहाना अथवा स्विमिंग पूल आदि में नहाना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग कार्य चतुर होते हैं, यानी कि कोई भी काम बहुत चतुरता से और बहुत अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं। ये लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले स्वभाव के होते हैं, यानी कि किसी भी बात पर जल्दी से गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये लोग भोगी, यानी कि अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग जनप्रिय होते हैं, यानी कि समाज में सबसे अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं और ये लोग राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं, यानी कि राजनीति की बातें करना या फिर राजनीति की बातें जानना इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये लोग स्वयं राजनीति करते नहीं हैं, क्योंकि राजनीति की खींचतान से इनको बहुत दिक्कत होती है। किसी भी काम में यदि बहुत ज़्यादा खींचतान होने लगे, आरोप प्रत्यारोप लगने लगें, तो ये लोग उस जगह को छोड़ देते हैं। यदि इनके कार्यक्षेत्र में भी ज़्यादा मतभेद होने लगें या खींचतान होने लगे तो ये लोग खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं उससे। ये लोग आरोप प्रत्यारोपों से बचना चाहते हैं और राजनीतिक खींचतान से मानसिक रूप से परेशान होते हैं। इस कारण से ये लोग राजनीतिक खींचतान से दूर रहते हैं। ये लोग राजनीति की बातें करते हैं, चतुरता की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग होते हैं बहुत शांत स्वभाव के और शांति से रहना इनको पसंद होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है, यानी कि सरल स्वभाव का होता है, सीधा स्वभाव का होता है। लेकिन ये लोग तेज प्रवृत्ति के भी होते हैं। तेज प्रवृत्ति का मतलब है कि समय समय पर क्रोध करने वाले भी होते हैं और एक्टिव रहने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये लोग अति स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी भी व्यक्ति से सहायता नहीं लेते और किसी के सामने भी
झुकने में इनको बहुत परेशानी होती है। ये लोग अति स्वाभिमानी होते हैं और अति स्वाभिमानी होने के कारण कई बार इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और स्वतंत्र रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग अपने ऊपर किसी का भी बंधन पसंद नहीं करते, किसी का भी अनुशासन नियम ये पसंद नहीं करते। ये लोग अपने हिसाब से रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा। ये लोग थोड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं, लेकिन कोई भी काम बहुत निडरता से करते हैं। यानी कि कोई काम यदि करना हो तो उसमें ये डरते नहीं हैं। अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल निडर होकर के काम करते हैं और मन ही मन में इनको थोड़ा डर लगा रहता है। ये लोग प्रसिद्धि की चाह रखने वाले होते हैं। प्रसिद्धि की चाह का मतलब है कि ये लोग जल्दी से फेमस होना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमको बहुत सारे लोग जानें और सभी लोग हमारा सम्मान करें। और ये लोग प्रसिद्धि के लिए यानी कि फेमस होने के लिए मेहनत भी करते रहते हैं और कई बार फेमस होने के लिए पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। ये लोग अपने परिवार की बहुत जिम्मेदारी से सुरक्षा करने वाले होते हैं और अपने परिवार में अमूल्य होते हैं। यानी कि इनका अपने परिवार में बहुत सम्मान होता है। ये लोग गरीबों के मददगार होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं और ज़रूरतमंदों की बहुत सहायता करते हैं, समाज में लोगों की सहायता करते हैं। ये लोग तेजस्वी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों के पास में धन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। ये लोग धनवान होते हैं और ये लोग अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का दिखावा भी बहुत करते हैं, यानी कि प्रदर्शन करते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अति स्वाभिमानी स्वभाव का होता है। यानी कि जल्दी से किसी भी व्यक्ति से सहायता नहीं लेता है। ये लोग अति स्वाभिमानी होते हैं और कई बार अति स्वाभिमानी होने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। स्वतंत्र विचारधारा का मतलब है कि एकदम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपने ऊपर किसी भी प्रकार का अनुशासन या नियम पसंद नहीं करते और ये लोग जल्दी से किसी के नीचे काम नहीं कर पाते। यानी कि नौकरी आदि में इनको बहुत दिक्कत होती है। कार्यक्षेत्र में इनके मतभेद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्वभाव वाले होते हैं। यानी कि बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। और ये लोग जल्दी से प्रसन्न होकर के लाभ देने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों की मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं और कई बार दूसरों पर विश्वास करके इन लोगों को धोखा भी मिलता है। दूसरों पर विश्वास करने के कारण इनको नुकसान भी होता है, धोखा मिलता है। ये लोग जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाएं, जिस व्यक्ति पर खुश हो जाएं, उसको बहुत लाभ देते हैं और कई बार अपना नुकसान करके भी उसका फ़ायदा करवाते हैं। लेकिन ये लोग जिस व्यक्ति से नाराज़ हो जाएं, यानी कि जिस व्यक्ति से गुस्सा हो जाएं, तो उसका नुकसान करने वाले होते हैं। फिर ये लोग किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति का नुकसान करते हैं और उससे बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन ये लोग किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहते, ज़्यादा दिन तक किसी भी व्यक्ति से गुस्सा नहीं रहते। ये जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये लोग अपने तरीके से
आनंदमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। ये लोग अपने तरीके से यानी कि स्वतंत्र होकर के और अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं। किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर इनको अच्छा नहीं लगता। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, भावुक यानी कि इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग कभी कभी खुद का नुकसान करके भी दूसरों की सहायता करते हैं। ये लोग दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं यानी कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं और 40 वर्ष की उम्र के बाद ये लोग प्रत्याशित कार्यों को करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग अपनी उम्र के 40 वर्ष के बाद अपने मन में सोचे हुए काम को पूरा करते हैं। यानी कि जो भी इन्होंने प्लान बनाए थे अपने जीवन के लिए, उस प्लान को ये 40 साल के बाद पूरा करते हैं। और अपने जीवन की 40 वर्ष की उम्र तक ये लोग अपने परिवार के ही कार्यों में उलझे रहते हैं। उसके बाद ये लोग अपने लिए खर्च करना शुरू करते हैं। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए। कई बार ये लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी करते हैं। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ये लोग वाक्पटु होते हैं यानी कि बोलने में माहिर होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है। यानी कि ऐसे लोग एकदम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर पसंद नहीं करते। ये लोग अति स्वाभिमानी होते हैं यानी कि किसी भी व्यक्ति से जल्दी से सहायता लेने की नहीं सोचते, अति स्वाभिमानी होते हैं। और कई बार अति स्वाभिमानी होने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग तेज और चतुर स्वभाव के होते हैं यानी कि किसी भी काम को बहुत बुद्धिमानी से और सफाई से करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े अभिमानी भी होते हैं यानी कि थोड़े घमंडी स्वभाव के भी होते हैं और ये लोग पक्षपात करने वाले होते हैं यानी कि अपनों का भला और दूसरों का अहित करने वाले होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति से ये लोग प्रेम करते हैं या फिर जो भी व्यक्ति इनका करीबी होता है, ये लोग उसका तो भला करते हैं, उसके लिए तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ये लोग खराब करते हैं, उनका अहित करते हैं। और कई बार ये लोग दूसरे लोगों से विरोध भी करते हैं। यदि कोई भी पद या कोई पावर इनके हाथ में आ जाए तो ये लोग सबसे पहले अपने जो लोग हैं, जिनको ये लोग अपना मानते हैं, उन लोगों का काम करते हैं और दूसरे लोगों को अपने पीछे भगाते रहते हैं। लेकिन ये लोग ज़्यादा कठोर स्वभाव के नहीं होते। ये लोग यदि दूसरे व्यक्ति से भी प्रसन्न हो जाएं, उससे खुश हो जाएं, तो उसका काम जल्दी से करने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों की मीठी मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं और कई बार दूसरों की बातों में आकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं यानी कि हर काम में जल्दबाजी करते हैं। कोई भी काम हो तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए। कई बार ये लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि महिला हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी और यदि पुरुष हो तो वह महिलाओं के प्रति आकर्षित होगा।
कई बार ये लोग परस्त्री या परपुरुषगामी भी होते हैं। कभी कभी इन लोगों की समाज में पीठ पीछे बुराई भी होती है, लेकिन इन सब बातों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने हिसाब से अपना जीवन जीने वाले होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। कई बार समाज के लोग या फिर इनके आसपास के लोग इन लोगों से ईर्ष्या भी करते हैं, यानी कि इनसे जलते भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में ये लोग सम्मानित भी होते हैं। ये लोग थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि वाद विवाद में कुशल होते हैं, लेकिन ये लोग सरल और सामान्य स्वभाव के होते हैं। कई बार समाज में लोग इनको बहुत ज़्यादा घमंडी समझ लेते हैं, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा घमंडी नहीं होते जितना इनको समझा जाता है। खैर, इन सब चीज़ों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने हिसाब से ही अपना जीवन जीते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।